वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं, थैंक यू कि आपने रीडिंग को देखा। अगर आप इससे कनेक्ट होते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप ऑलरेडी वात्सल्यम फैमिली के मेंबर हैं, वेलकम बैक कि आपने मेरी रीडिंग्स पे ट्रस्ट किया और मुझे अपना प्यार और सपोर्ट दिया। ये जो रीडिंग है ये इस बारे में है कि लूनर इक्लिप्स और फुल मून, इनकी क्या एनर्जीज़ जो हैं आपको कैसे अफेक्ट कर सकती हैं, क्या एंडिंग्स आ सकती हैं, क्या नया आ सकता है आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सो ये रीडिंग इसके अराउंड है। यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शंस हैं जिसमें मैंने मंथ्स लिखे हैं। तो आपका जो भी बर्थ मंथ है, अगर आप ग्रुप 1 के हैं तो आपके लिए बर्थ मंथ होगा जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर। और अगर आप इन मंथ्स के हैं फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, तो ग्रुप 2 आपका होगा। तो आप अपना बर्थ मंथ चूज़ करके आप अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं टाइम स्टैम्प्स के साथ भी ये डाल दूंगी कि ग्रुप 1 के कौन से मंथ्स हैं और ग्रुप 2 के कौन से हैं। नेक्स्ट क्लिपिंग में आपको ये मंथ्स और क्लियरली दिख जाएंगे। आप अपने बर्थ मंथ को चूज़ करके रीडिंग को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप 1। सो देखते हैं ये जो एनर्जीज़ अभी हैं ये क्या एनर्जीज़ में आप रहने वाले हैं, क्या इफ़ेक्ट्स रहेंगे, क्या एंड होगा, कैसा रहेगा आपका ये टाइम, क्या बिग ब्लेसिंग्स आएंगी आपके लिए। सो पहला आपके लिए जो एनर्जी कार्ड है, इमोशंस आर रनिंग हाई। सो यहाँ पर इमोशंस पे आपको अपना थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है। जब भी आपको लगे कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है या आप बहुत उदास हो रहे हैं, सो कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए जिससे आप उस एनर्जी में स्टक ना हो जाएं। बाहर नेचर वॉक के लिए चले जाइए, उस सिचुएशन से एकदम से अपने आप को पीछे खींच लीजिए, पानी पीजिए, आराम से 2-3 लंबी से सांसें, गहरी सांसें लीजिए। ये एनर्जीज़ हमारे माइंड पे, हमारी लाइफ में बहुत प्ले करती हैं जब इतनी सारी एनर्जीज इकट्ठी आ रही होती है। अभी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हुआ, उसके बाद फुल मून है, लूनर इक्लिप्स है, 5-5 पोर्टल है, तो बहुत पास है सब चीज़ें। तो इनका इफ़ेक्ट हर एक पे अलग तरीके से होगा। सो जिनको इमोशंस को लेके समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, एकदम से रोने का मन हो जाता है, छोटी छोटी बातें आपको हर्ट हो सकती हैं, या एकदम से गुस्सा आ जाता है, या आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। सो कहीं ना कहीं इन एनर्जीज़ को बैलेंस में करने की कोशिश कीजिएगा। आपका नेक्स्ट कार्ड है द सन कार्ड। सो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी एनर्जी इस में रहने वाली है जहाँ आप अपने आप को एक नया इंसान बनाने की तरफ कोशिश करेंगे, अपनी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ को वेलकम करेंगे। बिगनिंग का कार्ड है। सो कहीं ना कहीं जहाँ पे आपकी लाइफ में अंधेरा था, आपको वहाँ पे लाइट फील होगी, खुद के लिए एक सॉल्यूशंस मिलेंगे, चीज़ों से निकलने का आपको थोड़ा सा खुद में एक विजडम फील होगी। क्या चीज़ें आपके लिए एंडिंग हो रही है, यहाँ पे क्या चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। सैडनेस, आर्ग्यूमेंट्स, कमिटमेंट। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये रिवील हो रहा है सन की एनर्जी के साथ कि आपकी लाइफ में जिस भी एस्पेक्ट में सैडनेस थी, चाहे वो जॉब के पर्सपेक्टिव से हो, स्टडीज़ के पर्सपेक्टिव से हो, आपके जो है फिज़िकल हेल्थ के उससे हो। सन का कार्ड आपकी हीलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है कि आपकी लाइफ में हीलिंग आती हुई नज़र आ रही है, फिज़िकल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग। सो सैडनेस जो है वो आपकी लाइफ से जाती हुई नज़र आ रही है। आर्ग्यूमेंट्स, सो डेफिनेटली अगर आप अपनी फैमिली के साथ आर्ग्यूमेंट्स में थे या किसी फ्रेंड के साथ या किसी लव वन के साथ, तो वहाँ पे इन आर्ग्यूमेंट्स पे एक एंड हो रहा है और आप उन रिलेशंस में एक नया एक नयापन पाएंगे। एक एफर्ट्स जो होते हैं, जो दोनों तरफ से लगते हैं, वो एफर्ट्स जो है वो अब
हेल्प करेंगे आपके रिलेशंस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एक न्यू बिगनिंग के लिए। सन का कार्ड आपके लिए न्यू बिगनिंग लेकर आ रहा है आपके रिलेशंस में। कमिटमेंट, तो जो भी आपकी कमिटमेंट्स थी जो किसी वजह से आप पूरी नहीं कर पा रहे थे, डिले हो रही थी, वो कमिटमेंट्स आप पूरी कर पाएंगे यहाँ पर। सरेंडर स्ट्रेस, सो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि स्ट्रेस सभी की लाइफ का एक पार्ट बन गया है, बट कहीं ना कहीं हमें ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि स्ट्रेस करने से कुछ नहीं होगा, सॉल्यूशंस ढूंढने से और उन पे एक्शन लेने से होगा। आपके लिए मेडिटेशन बहुत हेल्प करेगी आपके माइंड को काम करने के लिए, एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए, इमोशंस को बैलेंस करने के लिए, रिलेशंस को ठीक करने के लिए, एक नया नज़रिया लाने के लिए, आपको काम डाउन करने के लिए। सो स्ट्रेस को सरेंडर कीजिए, हो सके तो पानी के साथ काम कीजिए। अगर आपके आसपास कहीं कोई रिवर है, सी है, वहाँ जाके थोड़ा वॉक कीजिए और फील कीजिए कि आपका सारा स्ट्रेस उस पानी के साथ बह गया है और आप एक लाइटर पर्सन फील कर रहे हैं अपने आप को। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से। सो यहाँ आपको बोल रहे हैं ऑल इज़ वेल, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा होना चाहिए इस टाइम पर। अभी शायद आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रही हैं, या आपको अभी चीज़ों में कहीं पे बेनिफिट नहीं नज़र आ रहा, चीज़ें ठीक होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन एंजल्स आपसे कह रहे हैं सब कुछ डिवाइन के टाइम के हिसाब से हो रहा है, और बाद में जब आपके सामने चीज़ें, हर एक चीज़ रिवील होगी, तब आपको उसमें अपने लिए ब्लेसिंग्स भी दिखेंगी। सो जो हो रहा है उसको होने दीजिए। क्लियर ऑडियंस, सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ये जो क्लियर ऑडियंस का मतलब है कि आपकी इंट्यूशन, एंजल्स, किसी ना किसी तरह से यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहते हैं और उस चीज़ को आप सुनेंगे। वो हो सकता है कोई फैमिली मेम्बर आपको कोई वर्ड ऑफ विजडम बोले, कोई गाइडेंस दे, कहीं पे आप किसी स्ट्रेंजर की किसी बात को सुने और वो आपके लिए एक हीलिंग हो, या वो आपके लिए गाइडेंस हो, वो आपके लिए कोई सॉल्यूशन हो। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि इस टाइम में अपने ईयर्स को ओपन रखिएगा और जो आप सुनते हैं उस चीज़ को इग्नोर मत कीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। टैरो से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, लवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस होंगे, चॉइसेस होंगी, जिनको आपको चूज़ करना होगा। सबकी बात सुनिएगा, समझिएगा और खुद के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करके उन ऑप्शंस में से आपके लिए क्या बेनिफिशियल ज़्यादा रहेगा, आपको ऐसी कौन सा ऑप्शन है जिसकी तरफ आप अपना 100% दे पाएंगे, आप वो फॉलो करना चाहेंगे, उस ऑप्शन को आप चूज़ कीजिएगा। लवर्स का कार्ड है, तो जहाँ आर्ग्यूमेंट्स ख़त्म होंगी शायद आपके लव्ड वन के साथ या किसी फैमिली मेम्बर के साथ, तो वहाँ पे आपकी लाइफ में यूनियन आता हुआ नज़र आ रहा है। सैडनेस जा रही है, सन की एनर्जी के साथ रिलेशंस में एक न्यू बिगनिंग आ रही है आपके लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको बताता है कि मनी को लेके अगर कोई इशू था तो वो सॉल्व हो जाएगा, कोई काम रुका हुआ था वो चीज़ ठीक हो जाएगा, आपकी पैसों की वजह से अगर कोई रुकावट थी तो वो हट जाएगी। कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी रखेंगे, हेल्थ पे ज़्यादा काम करेंगे, हेल्थ को इग्नोर नहीं करेंगे। आपके लिए हीलिंग आ रही है सन के साथ। ऑल्सो कोई रिसोर्सेज हैं आपके लिए, अगर आप ढूंढ रहे थे अपने बिजनेस के लिए तो वो रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे, एंड कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियली खुद को स्टेबल फील करेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप अपनी लाइफ में उस डायरेक्शन में एक्शंस लेते हुए नज़र आएंगे जिस डायरेक्शन में आप चाहते हैं आपकी लाइफ जाए। जो चीज़ें भी आपकी हैं, अगर हो सकता है आप कहीं लीडर हैं अपनी टीम के, तो प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना, कमिटमेंट का कार्ड है तो कहीं ना कहीं कमिटमेंट्स को पूरा करना, उन चीज़ों की तरफ एक्शन लेना जहाँ पर रिक्वायर्ड है आपकी लाइफ में इस टाइम एक्शन आना। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए? बिलोंगिंग। सो जहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स ख़त्म होगी वहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपनी ईगो को छोड़ के, दूसरे अपनी ईगो को छोड़ के एक दूसरे के तरफ फैमिली बॉन्डिंग, लवर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जहाँ भी आपकी प्रॉब्लम थी, आपको दोबारा से एक वो बिलोंगिंगनेस फील होगी।
वो प्यार फील होगा, वो सपोर्ट फील होगा, एक दूसरे की तरफ कमिटमेंट फील होगा। सो मुझे लग रहा है कि ग्रुप 1 के लिए ज़्यादा ये टाइम जो है आपके रिलेशंस को हील करने का टाइम है, आपके रिलेशंस में यूनाइटेड होने का टाइम है, और ये टाइम जो है आपकी लाइफ में खुशी लेकर आ रहा है। एंजल्स किस तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग है? गो विद द फ्लो। सो जैसी चीज़ें हो रही हैं उनको होने दीजिए। इस टाइम पे आपकी लाइफ में जहाँ भी जो ज़रूरी है वो हो रहा है, उसको होने दीजिए। आपकी लाइफ आगे ग्रोथ की तरफ जा रही है, उसे वेलकम करिए। नेक्स्ट ब्लेसिंग है चॉइसेस, मेक द बेस्ट चॉइस। सो यहाँ पर जो चॉइस का कार्ड है ये आपकी किसी जॉब प्रपोजल को लेके हो सकता है, रिलेशंस के लिए हो सकता है, ये किसी भी चीज़ के लिए जहाँ चॉइस आ रही है आप अपने लिए बेस्ट चॉइस कर पाएंगे। ये ब्लेसिंग है आपके लिए एंजल्स की तरफ से। सो ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप 1। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। हेलो ग्रुप 2। सो देखते हैं कि आपके लिए ये टाइम कैसा रहने वाला है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या एंडिंग्स हैं और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सो पहला कार्ड है सरेंडर टू द डिवाइन। कई बारी जब हमारे को लाइफ में चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हम सोच सोच के थक जाते हैं पर कोई सॉल्यूशंस नहीं आते हैं, तो वो राइट टाइम होता है जब हम डिवाइन को दिल से सरेंडर कर दें कि आप जो भी मेरे लिए लाएंगे वो मेरी बेस्ट हो, कि मेरे लिए बेस्ट होगा और मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगा। प्लीज़ मुझे इस टाइम में हेल्प कीजिए। हम कई लोग पेपर पे अपनी जो भी विश होती है, जिस भी सिचुएशन से वो निकलना चाहते हैं, वो लिखकर मंदिर में रख लेते हैं। तो आप भी अगर ऐसी कोई प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं। जब हम अपना ट्रस्ट किसी में रखते हैं तो डेफिनेटली वो ट्रस्ट हमें बहुत स्ट्रेंथ देता है आगे बढ़ने के लिए, एक होप क्रिएट करता है, एक पॉजिटिविटी क्रिएट करता है। सो हो सकता है कि ऐसा करने से आपकी लाइफ में जो इस टाइम पे भी जो भी उथल पुथल चल रही है उसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ी शांति मिले, आप अपने इमोशंस को पकड़ के बैठ पाएँ, समझ पाएँ। आपकी नेक्स्ट एनर्जी जो आ रही है वो है अप्रिसिएशन। सो यहाँ पर आपको आपके काम के लिए, टैलेंट के लिए, आपकी हेल्पिंग नेचर के लिए, आपकी किसी भी तरीके से जहाँ पे भी आपको अप्रिसिएशन की ज़रूरत है उस टाइम वहाँ आपके लिए अप्रिसिएशन आती हुई नज़र आ रही है, सक्सेस आता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ हो सकता है बच्चे अपने एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा करें जिस चीज़ के लिए उनको बहुत अप्रिशिएट किया जाए। सो कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन आती हुई नज़र आ रही है। क्या चीज़ें एंड हो रही हैं आपकी लाइफ में? कॉन्ट्रैक्ट्स, वी हैव द नेक्स्ट कार्ड गाइडेंस एंड ट्रू लव। कॉन्ट्रैक्ट्स, गाइडेंस, ट्रू लव, एक मीनिंग ये निकलता है कि आपकी जो सर्च है ना वो ख़त्म हो रही है। शायद आप किसी ऐसे मेंटोर को ढूंढ रहे हैं, ऐसे गुरु को ढूंढ रहे हैं जो आपको सही गाइडेंस दे सके कि लाइफ में आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, या आपको कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, कौन से करियर में जाना चाहिए, कौन सी जॉब आप लेना चाहते हैं। सो कहीं ना कहीं ये जो गाइडेंस है हो सकता है इसका एक एंड हो रहा है और आपको एक सही गाइड करने वाला इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। ये गाइडेंस आपको आपकी अपनी इंट्यूशन से भी मिल सकती है। जब आप डिवाइन को सरेंडर करते हैं, अपने से कनेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं आप टाइम निकालते हैं, तो आपकी इंट्यूशन भी आपकी गाइडेंस, आपकी गाइड बनती है, आपको आगे के लिए गाइडेंस देती है। सो आपकी इंट्यूशन भी आपकी एक गाइड हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो हो सकता है जो आप किसी जॉब में है जहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेस है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है और आपके लिए लाइफ में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आने वाला हो। ये आप रिलेशन कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, किसी ना किसी डिस्प्यूट की वजह से हो सकता है यहाँ पे एक एंडिंग आ रही हो आपके कॉन्ट्रैक्ट की, बट कहीं ना कहीं इस चीज़ का एक एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। ट्रू लव, या तो रिसेंटली आपकी लाइफ से आपके लवर चले गए हैं और उस वजह से आप बहुत एक सैड एनर्जी में हैं, या जो आपकी एक सर्च थी,
एक ट्रू लव को अपनी लाइफ में वेलकम करने की वो सर्च ख़त्म हो रही है और आप अपनी लाइफ में एक ट्रू लव को वेलकम कर पा रहे हैं। ये ट्रू लव सिर्फ कोई इंसान नहीं हो सकता, ये हो सकता आपका कोई हिडन पैशन था, कोई ड्रीम जॉब थी, कोई ऐसी कंट्री या ऐसी सिटी थी जहाँ आप जाके रहना चाहते हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको दिल से बहुत लगाव है, वैसी चीज़ की सर्च या वो चीज़ आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है और वो सर्च ख़त्म हो रही है। आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं? सरेंडर टू पैशन। आई थिंक ये ट्रू लव आपका पैशन को करता है कि आपकी लाइफ में जो फोकस आपको रखना चाहिए वो उस चीज़ पे रखना चाहिए कि आपको कौन से लोग या ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको करने में अच्छी लगती हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी बातों से आपके अंदर एक मोटिवेशन आती है और आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। अगर आप इस ट्रू लव के ब्रेकअप से गुजर रहे हैं तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा खुद को ऐसी चीज़ के साथ कनेक्ट करने के लिए या ऐसे लोगों के बीच में रहने के लिए जहाँ से आप अपने आप को हील कर सकें और लाइफ में खुद को कैसे एंगेज करना है उस पे आप एक फोकस के साथ आगे बढ़ सकें। एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं? आर्कएंजल रफाएल जो आपको हीलिंग भेज रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि आपको अपने ओल्ड पैटर्न्स को तोड़ने की ज़रूरत है। अगर आप उदास हो जाते हैं तो क्या आप खाना पीना छोड़ देते हैं? तो ये अगर आपका पैटर्न है तो इसको ब्रेक कीजिए। खाना पीना छोड़ने से आपकी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, पर अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए जो आपके माइंड में, जो आपके थॉट्स को भी बैलेंस कर सके। वॉक पे जाइए। अगर आपका दिल टूटा है तो ऐसे लोगों से कनेक्ट कीजिए जो आपको हेल्प करेंगे हील करने में, आपको इमोशनल सपोर्ट देंगे और आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको हेल्प करेंगे। हीलिंग हमें किसी भी वे में मिल सकती है। अब म्यूज़िक से मिल सकती है, पैशन से मिल सकती है, वॉक करने से मिल सकती है, मेडिटेशन से मिल सकती है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में मिल सकती है। तो जिस वे में भी आप हीलिंग लाइफ में वेलकम करना चाहते हैं उस पैटर्न को अब लाइफ में आने दीजिए। आर्कएंजल माइकल का कार्ड है जो आपसे कह रहे हैं कि अपने जो भी आपके डिज़ायर्स हैं उस पर बहुत अच्छे से सोचिए, अपने फोकस बनाइए और फिर उस चीज़ पे विश्वास रखिए कि आप वो कर पाएंगे, आप वो अचीव कर पाएंगे। लाइफ में बिना फोकस के, बिना किसी इंटेंशन के आगे बढ़ने में हमें मोटिवेशन नहीं मिलती, बट अगर एक फोकस हो लाइफ में तो हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर जाते हैं। तो अभी आपके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, ये खुद के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करिए कि मुझे अपनी लाइफ में एक फोकस क्रिएट करना है और उसे अचीव करना है। टैरो से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। 6 ऑफ कप्स। आपकी रीडिंग में नंबर 6 बहुत आ रहा है, तो हो सकता है नंबर 6 आपके लिए कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड सक्सेस। सो डेफिनेटली यहाँ पर रीयूनियन नज़र आ रहा है, गिफ्ट्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मिले जिनसे आप बहुत टाइम से नहीं मिले, या ऐसे फैमिली, ऐसे फ्रेंड्स को मिले जिनसे बहुत टाइम से नहीं मिले। आप अपने आप को किसी ऐसे एक पर्पस के साथ भी, एक कॉज के साथ भी अटैच कर सकते हैं जहां आप लोगों को अपना टाइम गिफ्ट करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनको समझते हैं और अपने प्यार से उनकी लाइफ में खुशियां भरते हैं। तो ये कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहा है। क्लैरिटी आ रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू आइडियाज़, न्यू थॉट प्रोसेस आपको इस टाइम में आएंगे कि जहां आप अपनी लाइफ में आगे क्या करना है, कैसे करना है और इस सक्सेस तक कैसे पहुंचना है, आप वो प्लान कर पाएंगे। और एक बार ही वो थॉट्स आ जाएंगे, आप बहुत कॉन्फिडेंटली, फियरलेसली और विजडम के साथ अपनी लाइफ में उन एक्शंस को लेते हुए नज़र आएंगे। हर फील्ड में, चाहे आपके फिनेंसेस हो, बिजनेस डिसीजंस हो, खुद के लिए डिसीजंस हो, उनमें आप बहुत क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस के साथ, पैशन के साथ आगे बढ़ेंगे। कुछ चीज़ें जो आपको लगता है कि सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, अपनी कुछ चीज़ों को सीक्रेटिव रखिएगा और जब सही टाइम हो तभी रिवील कीजिए।
सक्सेस आ रही है डेफिनेटली। जिस भी चीज़ में आप सक्सेस चाहते थे वो आपकी तरफ आ रही है। जॉब है, स्टडीज़ हैं, आपकी खुद की एक पर्सनल ग्रोथ है, किसी भी वे में वो आ रही है। मैरिज होती हुई नज़र आ रही है। सो हो सकता है जो आपके ट्रू लव की फाइंडिंग है वो ख़त्म हो और आपकी शादी हो। यहाँ पर गणेश जी की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, डिलाइट। तो आप अपने आप को हर तरीके से खुश पाएंगे, अंदर से भी और बाहर भी। जो आपकी स्माइल दिखेगी वो बिल्कुल प्योर और जेन्युइन स्माइल होगी। तो डिलाइट आ रहा है आपकी लाइफ में, हैप्पीनेस आ रही है और बहुत सारी खुशियाँ लेकर ये टाइम आपके लिए आ रहा है। एंजल्स आपको ब्लेसिंग भेज रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में रेडी हैं पॉजिटिव चेंजेस के लिए, और उसी की तरफ अब आप अपना थॉट प्रोसेस भी रखेंगे और एक्शंस भी ले पाएंगे। नेक्स्ट ब्लेसिंग है आपके लिए रेजिलियंस, राइज अबव ट्रिब्यूलेशंस। तो यहाँ पर जहाँ पे भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, लवर से अगर आपका टूटा है, तो यहाँ एंजल्स आपको स्ट्रेंथ भेज रहे हैं, कंपैशन भेज रहे हैं, डिटर्मिनेशन भेज रहे हैं, और आप अपने आप को हर एक उस लो स्टेट से अपने आप को पॉजिटिव होता हुआ और खुद डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ता हुआ पाएंगे। सो ये ब्लेसिंग्स एंजल्स आपको भेज रहे हैं। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 2। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।